अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2B जो कि ग्राफ पे डिपेंड करती है। तो हम ग्राफ के बारे में क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन द फिगर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 cuts the x-axis at 2 points A and B and the y-axis at point C. Calculate the coordinates of A, B and C. अब बेटा मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो इक्वेशन है कर्व की, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये पॉइंट है जिसको मैंने ए का नाम दिया है, और एक ये बी पॉइंट है, और एक ये सी पॉइंट है। हमने इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज़ बतानी है। तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है, और इसको हम ये कर्व की इक्वेशन भी हम इसको एज ए कंसिडर करेंगे और इसको लेकर फर्दर चलेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो इक्वेशन दी है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 6। ठीक है बेटा। अब इसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। क्लियर। हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन हमारे पास वाई एक्सिस होती है। अब ये जो हमारे पास ग्राफ है, ये जो हमारे पास कर्व आ रही है, जो आपको ये वाली नज़र आ रही है, तो इसमें ये वाई एक्सिस पे ये देखिए, ये जो कर्व है ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये वाई के ऊपर है। तो जब पॉइंट वाई के ऊपर होता है तो इट मीन्स कि वहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, और जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हमारे पास लाई करता है तो उस एक्स एक्सिस पे वाई की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में हम कहें कि y अगर ज़ीरो हो, y ज़ीरो कब होगा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और x ज़ीरो कब होगा, y एक्सिस पे। क्लियर। अभी हम ये दो पॉइंट्स फाइंड करते हैं, एक ये और एक ये। हमने कहा कि y इन पॉइंट्स पे क्या है, ज़ीरो है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर y ज़ीरो पुट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। तो जी y की जगह पे हम ज़ीरो पुट करते हैं, y ज़ीरो हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 6। अगर इसको हम रीअरेंज कर लें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। आप लोगों को अब मिड टर्म ब्रेक करनी तो आती है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 6 आए और प्लस माइनस करने से 7। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जी, मल्टीप्लाई करने से 6 और प्लस माइनस करने से 7। तो जी 6 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो हमारे पास 6 आएगा, और 6 को 1 के साथ ऐड करें तो हमारे पास 7 आएगा। ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इस 7 की जगह पे दो वैल्यूज़ लिखेंगे, 6x प्लस एक्स। क्योंकि अलजबरा में हम 1 शो नहीं करते, तो इसलिए हम 1 की जगह पे x शो करवाएंगे, क्योंकि वो वेरिएबल हमारा x चल रहा था। तो प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है, x कॉमन आ गया, x प्लस 6। अब इसके फैक्टर बना लेंगे इस इक्वेशन के, तो प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से हमारे पास x प्लस 6 और दूसरा है जी हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से x प्लस 6 जो है इसको ज़ीरो के इक्वल कर दें, और x प्लस 1 को भी ज़ीरो के इक्वल कर दें। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -6 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, अब अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो -1 पहले आएगा या -6, तो जाहिर सी बात है -1 पहले आएगा। तो ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू जो होगी वो ये होगी, और ए पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू ये होगी। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ए जो पॉइंट है वहाँ पे x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो। ठीक है, और इस बी पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू थी -1 और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ज़ीरो। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि x एक्सिस पे y ज़ीरो होता है
और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। क्लियर? तो अब हमने फाइंड करना है सी पॉइंट। अब सी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक्स जो है वो 0 होगा। तो हम इस पॉइंट के लिए इस इक्वेशन में एक्स को 0 कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 0 और हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 6। तो y इज इक्वल टू, ये तो सब 0 हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास पॉइंट C था, इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, x तो 0 है, तो y की वैल्यू जो हमारी निकली है वो है 6। तो जी ये हमारे पास पॉइंट C की वैल्यू आ गई जो कि है 6। तो हमने ये 3 पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स थे हमने इनकी वैल्यूज़ बतानी थी, तो ये हमने बता दी कि A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, जिसमें मैंने ग्राफ भी बना लिया है और हम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। कि हमें इक्वेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टेबल भी दिया हुआ है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू -5 हो, इस इक्वेशन में हम -5 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 7 आएगी। ऐसे ही -4 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू, तो y की वैल्यू a की क्या आएगी वो हमने बतानी है। ठीक है, y की जगह पे हम a पुट करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -5 आएगी। तो जो इसका पार्ट जो 1 है उसमें उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड ऑफ b। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इस ग्राफ में टेबल में देखें तो a जो है वो इस जगह पे है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -4 है, y की वैल्यू a है। तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे -4 पुट करेंगे और y की जगह पे a। तो हम y की जगह क्या करेंगे, a पुट कर दिया हमने, और x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -4। तो जी एक्स स्क्र है तो -4 का स्क्र हो जाएगा हमारे पास, फिर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे -4 फिर -8। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व कर देते हैं। a इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, आ गया होगा माइंड में, 16। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस प्लस माइनस होगा, 4 टू द 8। अब ये भी क्या है हमारे पास, -8। अब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी a की 0। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू -4 पुट की और y की वैल्यू हमने a पुट की, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। कि जब हम x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमने b फाइंड करना है। b के लिए हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 है, इसमें x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू b है। जो भी b की वैल्यू आएगी वो इट मीन्स कि y की वैल्यू होगी। समझ गए? तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8। तो हम इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, y की जगह b आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 8। b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है, ज़रा सोचे, दिमाग लगाएं, 1 होता है, फिर प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 8। तो b इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 माइनस 8। तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी -5। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो हम मेंशन करेंगे कि x हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास होगी -5। ऐसे अगर हम ऊपर डिस्कस करें a के लिए, तो यहाँ पे अगर हमारे पास x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे, 0। ठीक है बेटा, ये हमारा इसका पार्ट 1 सोल्व हुआ। अब पार्ट बी में वो कहता है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter graph represent 1 unit on the y-axis। चलें जी, ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो यहाँ पे पहले हम स्केल सेट कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं जी।
स्केल क्या है हमारे पास कि उसने कहा है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना है हमने 1 यूनिट को। 1 यूनिट क्या है हमारे पास, ये जो एक बॉक्स है ना, ये हमारा एक 1 यूनिट है। ठीक है, तो हमने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट फॉर एक्स एक्सिस, यही बोला था उन्होंने जी, यही बोला था। फिर उसने कहा 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना है हमने 1 यूनिट को फॉर वाई एक्सिस, तो हम यहाँ पे फॉर वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट। ठीक है, अब फिर वो क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8। उसी इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर x की वैल्यूज जो हैं वो 3 से -5। अब ये जो हमें टेबल में दी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि 3x की जो वैल्यू है वो 3 से शुरू होगी और -5 तक जाएगी। 3 2 1 -1 फिर -2 -3 -4 -5, इन सब पॉइंट्स की जगह पे इन सब के हमने पॉइंट्स जो हैं वो इस ग्राफ में मेंशन करने हैं और उससे हमने एक कर्व ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, पहले जो हमारे पास अगर पॉइंट है वो है -5 और 7। एक्स की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। चलें जी, एक्स की वैल्यू -5 इस जगह पे है, ठीक है, और वाई की वैल्यू 7 और वो ये है, तो ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, इस जगह पे 0 थी, एक्स की वैल्यू -4, तो वो ये बनेगी, वाई की वैल्यू 0 इस पॉइंट पे होती है। नेक्स्ट जो है एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू -5, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -5, तो ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -8, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -8, ये पॉइंट बनेगा बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -9, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -9, ये वाला पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है जी एक्स की वैल्यू +1 है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -5, एक्स की वैल्यू +1 ये, वाई की वैल्यू -5 ये बनेगा बेटा। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू +7, तो ये 3x आ गया और +7 ये, तो जी ये वाला पॉइंट बन गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो हमारे पास एक कर्व ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अभी इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर एक्यूरेट नहीं बनेगी, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, और ये जी हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है बेटा, ये हमारी एक कर्व ड्रॉ हो गई, ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं पार्ट सी में, यूज योर ग्राफ इन पार्ट बी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई की वैल्यू जो है वो 3 हो। वाई की वैल्यू 3 किस पॉइंट पे है, ये है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यूज बताएंगे, एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी और इस पॉइंट पे क्या होगी, तो हम वो इक्वेशन सॉल्व करके भी बता सकते हैं और ग्राफ में भी आप मेंशन कर सकते हो। ग्राफ के अकॉर्डिंग आपके पास ये जो पॉइंट कहलाएगा, इस पॉइंट पे आपके पास एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ये 4 पॉइंट -4.5। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है वो -4.5 और वाई की वैल्यू 3, और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे भी वाई की एक्स की वैल्यू जो है वो 2.3 और वाई की वैल्यू जो है वो 3 होगी।
ठीक है, ये तो मैंने जस्ट ग्राफ की मदद से मैंने आपको ये वैल्यूज़ जो हैं वो शो की हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी मेन इक्वेशन है ना, ये वाली, हम इसी में पुट करके एक्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हम वो वाला भी पार्ट कर लेते हैं, वैसे भी करके देख लेते हैं कि जी वैसे क्या आएगी हमारे पास। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 8। उन्होंने कहा कि एक्स वाई की वैल्यू 3 होगी तो एक्स की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो वाई की जगह पे हम 3 पुट करते हैं, एक्स को हम फाइंड करेंगे 2x माइनस 8। ठीक है, अब 3 को भी इस तरफ ले आए तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, रीअरेंज करें तो एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 3 भी इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 माइनस 8 माइनस 11। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -11 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 2। तो ऐसे कोई दो नंबर्स हैं नहीं है, तो यहाँ पे हम या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करेंगे या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग। तो अभी फ़िलहाल आप लोग क्या करें कि इस ग्राफ से ही हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं, आप इस इन्हीं चीज़ों को आप अपने माइंड में रखिएगा कि आप लोग ग्राफ की मदद से ही निकाल लें। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ पे भी इस चैप्टर का ये जो हमारा पार्ट है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हम कैसे ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें उसने कहा द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इस कर्व में हम देखें तो वाई की ये वाली जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इस पॉइंट पे तो वाई की मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, -9। मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई -9। नेक्स्ट वो डी पार्ट में कहता है स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे बताएं ये जो हमने कर्व बनाई है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री का पता है ना कि सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जिसमें आपके लेफ्ट और राइट दोनों सेम शेप हो उनकी। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस स्क्वायर की बात करें, ये जो स्क्वायर है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, आप देखें इसकी ये राइट साइड भी सेम है और लेफ्ट साइड भी सेम है। ठीक है, तो अब हम अगर इस कर्व की बात करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये वाली लाइन बनेगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे -9 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो ये हमारा आंसर होगा, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन है। ठीक है, डी पार्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इसमें जो हमें इन्होंने इक्वेशन दी है वो है y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमने समझनी है कि अगर हमारे पास ये जो एक्स स्क्वेयर वाली जो इक्वेशन होती है, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर जो हमारे पास आता है, इसमें इसके साथ जो हमारे पास ए की वैल्यू होती है वो अगर पॉजिटिव होती है, 0 से बड़ी होगी ए की वैल्यू, जो एक्स स्क्वेयर के साथ हम ए आता है ना हमारे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वेयर के साथ ए होता है, मतलब ए जो है वो भी कोई कांस्टेंट नंबर होगा हमारे पास। तो वो जो ए की वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ी होगी ना तो हमारे पास अपवर्ड बनता है, मतलब इस टाइप की हमारे पास जो कर्व है वो इस टाइप का बनता है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी तो हमारे पास डाउनवर्ड ग्राफ बनता है, डाउनवर्ड कर्व बनती है। क्लियर, तो ये आपके पास एमसीक्यूज में आ जाता है कि अगर ए की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है तो कर्व कैसा बनेगा, तो वो जी डाउनवर्ड बनता है। अगर हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी तो वो हमारे पास जो कर्व है वो अपवर्ड बनती है, अपवर्ड डायरेक्शन में बनती है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा एमसीक्यूज के लिहाज से था, तो वो हमने क्लियर कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें उन्होंने जो पार्ट 1 में उन्होंने बोला है वो पी और क्यू की वैल्यू बोली है। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए और बी की वैल्यू फाइंड की थी, सेम वैसे ही करेंगे कि जहाँ पे पी है हम पी को देख लेते हैं, वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या दी हुई है। एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पे हमारे पास क्या है -3 और वाई जो है वो इक्वल है पी के। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में y की जगह पे p पुट कर देंगे
और x की जगह पे हम जो x की वैल्यू है वो पुट करेंगे। 2 माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, फिर माइनस टू इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अब ओपन कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर दें। 2 माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री द 9, फिर माइनस टू। अब माइनस थ्री का स्क्वायर लें तो वो 9 आता है। अब ये 2 प्लस 9 11, माइनस 9 टू द 18, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -7। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू हमारे पास, मतलब ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई, जिसको हम मेंशन करेंगे कि p इज इक्वल टू -7 के, जिसमें आपको रैंडमली बता रहा हूँ कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे हमारे पास -3 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -7। ठीक है, ये जब हम ग्राफ बना रहे होंगे ना तब हमें इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही जब हमने q फाइंड करना है तो वहां पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। तो हम अब इसी इक्वेशन में x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और y जो है वो इक्वल होगा q के। ठीक है, तो जी इक्वेशन में पुट करते हैं, y जो है वो q के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 2 माइनस थ्री इंटू वन माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर। तो जी हमारे पास 2 -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 रहेगा। अब ये वैल्यू हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, -3। ठीक है, +2 -2 से कैंसिल तो हमारे पास -3 क्यू की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, -3। ठीक है, ये था जी हमारा पार्ट ए। अब पार्ट बी में वो कहता है कि जी ग्राफ बनाना है, मैंने ये ऊपर ग्राफ बना लिया था, तो हम क्या करते हैं, इस पे जस्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जी ये हमारे पास एक ग्राफ है, हम इसमें ड्रॉ करेंगे ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल, using a scale 2 centimeter represent 1 unit on the x axis, 1 centimeter represent 1 unit on the y axis। तो आप ये साइड पे स्केल मेंशन कर देंगे जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि इक्वेशन यही वही है जो हमने अभी ए पार्ट में सोल्व किया, यही मेन इक्वेशन है हमारे पास, जो कि यहाँ पे भी दी हुई है। अब वो कहता है कि x की वैल्यू जो आपने यहाँ पे पुट करनी है इस इक्वेशन में, 2 से -4 तक वैल्यू पुट करनी है। ये टेबल इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने यही वैल्यूज जो हैं ये इन्हीं वैल्यूज को है ना, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। कोई भी पॉइंट होता है ना एक्स वाई प्लेन में, तो उसको हम इस पॉइंट शेप में मेंशन करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट की वैल्यू होती है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू हमारे पास वाई की होती है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2 12, तो ये हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। तो हम ये ढूंढेंगे कहाँ पे ये 2 और 12 आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। क्लियर, चलें जी शुरू करते हैं जी। हमारा फर्स्ट पॉइंट है जी -4 -18। एक्स की वैल्यू जो है वो -4 इस पॉइंट पे होगी और वाई की वैल्यू -18 इस पॉइंट पे होगी। तो हम करेंगे 1 2 3, ये जी आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जी एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू p है। p हमने पहले निकाल लिया था, तो हमारे पास वो वाई की वैल्यू -7 बनेगी। एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 7, तो ये जी ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 0, तो जी वो ये पॉइंट बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो हमारे पास वाई 0 होता है, तो वो ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है जी अगर एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू +3 होगी। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू +3, तो जी ये पॉइंट बनेगा। फिर है जी एक्स की वैल्यू 0 कर दो, वाई की वैल्यू 2, तो जी वो ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू क्या होगी, क्यू जो है वो हमने क्या फाइंड किया था, -3। एक्स की वैल्यू +1 है, वाई की वैल्यू -3, +1 और -3, ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -12, एक्स की वैल्यू 2 माइनस की वाई की वैल्यू -12, ये पॉइंट बनेगा। ठीक है,
तो जी हम क्या करते हैं, अब इन लाइंस को आपस में अटैच कर लेते हैं। अच्छा जी, ये इसको मिलाते हैं, ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये प्रॉपर नहीं बन रहा, तो आप स्केल की मदद से प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ इस टाइप की कर्व बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमने ग्राफ बना दिया। अब पार्ट सी जो है वो यूज योर ग्राफ इन पार्ट दिस टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। अब ये जो टर्निंग पॉइंट है हमारे पास वो ये है, ठीक है, ये वाला जो है ये टर्निंग पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे हमने बतानी है कि इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी। कोऑर्डिनेट्स कहते हैं एक्स वाई को, ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी, तो जी हम बता देंगे। इस पॉइंट पे हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो देखें तो 0 से आगे है और -1 से पीछे है, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी -0 पॉइंट हम 4 कह देते हैं, या 0.7 कहते हैं, 0.7। और x की वैल्यू जो है वो 3 के ऊपर है, तो x की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये टर्निंग पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है द इक्वेशन ऑफ द सिमेट्री लाइन। जो टर्निंग पॉइंट होता है वही हमारे पास इक्वेशन ऑफ सिमेट्री लाइन होती है, टर्निंग पॉइंट जो मेन है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो सेकंड है पार्ट, उसमें भी हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, -0.7 और y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी पार्ट बी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमने इसको सोल्व करना है। इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है, नीचे डायग्राम भी दी हुई है। पार्ट 1 है द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ये जो कर्व है हमारे पास ये 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है लाइन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये जो कर्व है ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक ये वाला पॉइंट है ए और एक बी पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। और वो कहता है कि वाई एक्सिस पे पॉइंट सी जो है वो कट कर रहा है, ये देखें वाई एक्सिस पे पॉइंट सी कट कर रहा है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके पास एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पे वाई की वैल्यू 0 होती है, और अगर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। तो हम वही काम करेंगे, और इसको जैसे कि पार्ट 1 सोल्व किया था सेम वैसे ही है आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी ना। अगर आपको इसका नहीं समझ तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको ही रिपीट करके देख सकते हैं। तो हम फिर डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन जो है हमारे पास वो दी हुई है y इज इक्वल टू -x² -x प्लस 20। अब इस माइनस की वजह से क्या हुआ है, ये कर्व जो है वो डाउनवर्ड शेप बना रही है। अगर ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती तो हमारे पास वो अपवर्ड बनाती। तो यहाँ पे देखें वो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पॉजिटिव थी, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इसीलिए ये अपवर्ड बना रही है और ये डाउनवर्ड बना रही है। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है। पहले हम ए और बी फाइंड करते हैं। ए और बी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम वाई 0 पुट कर देते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, x की वैल्यूज क्या आएंगी। हम y 0 पुट करते हैं इज इक्वल टू -x² -x प्लस 20। अब इस पूरी इक्वेशन को आप उस तरफ ले जाएं तो आपके पास x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, रीअरेंज कर लिया हमने इस इक्वेशन को ना। तो जी मिड टर्म ब्रेक करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -20 आए, प्लस माइनस करने से हमारे पास 1 आना चाहिए। तो जी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आता है, -20 चाहिए और +1 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी वैल्यू से माइनस लगाएंगे, बड़ी के साथ प्लस लगाएंगे, ताकि साइन जो है हमारे पास 1 जब आए वो प्लस में भी आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 भी बन जाएगा। क्लियर। तो जी x² प्लस 5x माइनस 4 -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, तो x प्लस 5, यहाँ पे x लगाना भूल गए, 4 कॉमन, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 5 और x माइनस 4 दो फैक्टर बन गए, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4। अब आप ये देखें कि x की वैल्यू नेगेटिव इस ग्राफ में कौन सी साइड पे है? ये जो a की वैल्यू पॉइंट है ये नेगेटिव साइड पे है, तो हमारे पास ये जो -5 है ये a का है। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि जो a पॉइंट है इस पॉइंट पे x की वैल्यू जो है वो -5 होगी और y जो कंसिडर किया था हमने y क्या होगा? 0, तो y 0 हो गया। अब ये जो b पॉइंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो वहां पे हम 4 लेंगे। तो जो b पॉइंट है वहां पे 4 होगी x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है बेटा, तो अब हम पॉइंट c फाइंड करते हैं। c पॉइंट के लिए क्या होगा? इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या होगी? तो y इज इक्वल टू x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 20, तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि c जो पॉइंट है हमारे पास वहाँ पे x जब 0 है तो y की वैल्यू 20 होगी। तो c पॉइंट की हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो 0 और 20 होगा। क्लियर? तो जी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। वो कहता है द पॉइंट डी इज डी जो है, ये जो पॉइंट डी इन्होंने हमें दिया हुआ है, इस पॉइंट डी पे जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो क्या है? x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है? h। तो और वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो पार्ट बी में मेन इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 20। तो हमें यहाँ पे वो x की वैल्यू कहता है 3 है और y जो है वो है h। तो हम पुट कर देते हैं y h आ जाएगा और x की जगह पे 3 पुट करेंगे, माइनस इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 20। अब 3 का स्क्वायर -9 हो जाएगा, माइनस क्योंकि बाहर था 3 का स्क्वायर 9, फिर -3 प्लस 20, -3 -9 कितना होगा? -11 -12, तो 20। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। तो ये जो d पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास 8 होगी। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास कि इक्वेशन दी हुई है हमें। इक्वेशन क्या है जी? हमारे पास y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्र। अब ये जो एक्स स्क्र की वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो इट मीन्स कि हमारी जो कर्व बनने वाली है वो इस फॉर्म में बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। ठीक है, तो जी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें उसने एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, टेबल दिया हुआ है उन्होंने, और पार्ट 1 में वो कहता है कि हमने ग्राफ बनाना है, तो हम पहले ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ में मैं डायरेक्ट ये जो है हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम इसको पुट करते हैं। इसकी जो हर एक पार्ट की जो एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो है उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं थोड़ा स्पीड में काम करें। यहाँ पे जो कोई न्यू चीज़ होगी तो मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो बेटा हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं। -4 -2, एक्स की वैल्यू जो है -4 है, वाई की वैल्यू जो है हमारे पास -2 है, तो हमारे पास वो पॉइंट बनेगा ये वाला। हम इसको थोड़ा तरतीब से ना इस ग्राफ को जो है वो सेट करके बनाते हैं पहले, ग्राफ जो है एक्यूरेट नहीं है। तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू -4 थी, वाई की वैल्यू हमारे पास -2 थी, तो वो हमने पॉइंट वो लगा दी है। तो जी नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू जो है वो +4 हो गई है। एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू +4, तो वो जी ये हो गई है। नेक्स्ट है जी एक्स की वैल्यू जो है वो -2 है, वाई की वैल्यू 8 हो गई है। एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 8, तो जी वो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट है जी एक्स की वैल्यू जो है वो -1 है, तो वाई की वैल्यू 10 है। एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे होगी, वाई की वैल्यू 10 जो है वो इस पॉइंट पे होगी। अगर हम इस लाइन को आगे मज़ीद बढ़ा दें तो ये 9 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जी नेक्स्ट जो है वो एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 10 होगी, तो मतलब कि ये वाला भी पॉइंट बनेगा। फिर जी नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 8, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 8, ये पॉइंट बनेगा। फिर नेक्स्ट है जी एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, तो जी एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, तो जी वो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास।
फिर जी कहता है जी x की वैल्यू जो है वो 3 है और y की वैल्यू -2, ये 3 है और ये हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, हम इस पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं, हम इनको आपस में मिला देते हैं। तो जी ये हमने इनको आपस में मिला दिया, ये शेप मिल गया और ये इससे अटैच हो गया। ठीक है, फिर इसकी ये जो कर्व बनेगी वो कुछ थोड़ा सा ऊपर को जाएगी और ये फिर इस तरीके से ये कर्व अटैच हो गया आपस में। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है यूज द ग्राफ इन पार्ट ए टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए टर्निंग पॉइंट। ये जो टर्निंग पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, इस पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम वो मेंशन करेंगे, वो बता देंगे कि अगर हम यहाँ से ऊपर जाएं तो ये 11 बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ये हाफ बन रहा है एक्स के अकॉर्डिंग, ये 0 है, ये -1 है, तो इसका ये हाफ बन रहा है। तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास -0.5 होगी और वाई की वैल्यू भी देखें तो वो हाफ बन रही है, तो वो हमारे पास होगी 10.5। तो जी ये हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। तो जी यही पॉइंट जो है ये हमारा सिमेट्री कहलाएगा। तो इसी पॉइंट पे हमारे पास सिमेट्री की लाइन बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो -0.5 होगा और y की वैल्यू जो है हमारे पास 10.5 होगी। ठीक है, नेक्स्ट वो पार्ट सी में कहता है ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू 1.6 ऑन द ग्राफ इन पार्ट ए। ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू 1.6। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.6, ये 1 है, ये 2 है। इसके अगर हम 10 पार्ट्स करें, स्मॉल 10 बॉक्सेस बनाएं, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारे पास वो लाइन बनेगी। हम इसको स्केल से इस तरह से ड्रॉ कर देंगे कि ये हमारे पास लाइन है किसकी, y इज इक्वल टू 1.6 की। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं सोल्व द इक्वेशन। अब इस पॉइंट पे के हमने इक्वेशन सोल्व करनी है, यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ x की क्या होंगी वो हम बता देंगे कि ये इक्वेशन है हमारे पास 10 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1.6। हम इस पूरी वैल्यू को ना उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, इस तरफ ले आएँ, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्र, ये रेंज भी कर लेंगे, तो एक्स स्क्र प्लस एक्स, इस तरफ तो प्लस 1.6 था, तो 10 इस तरफ आकर माइनस हो गया, -10 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र प्लस एक्स, अब 1.6 माइनस कीजिए 10 में से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -8.4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर देंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम लग जाएगा, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं इसको यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों के लिए तो न्यू है, ठीक है, लेकिन जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो आप फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन ये चैप्टर 2 के क्वेश्चंस में भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे कि हाँ भाई क्या सोचना है मिड टर्म ब्रेक करते वक्त, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम इसके साथ क्या है, ए की वैल्यू 1 है, ये इसके साथ बी की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है, ये सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू है -8.4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं, बी की वैल्यू है 1, फिर प्लस माइनस 1 स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -8.4, ऊपर अंडर रूट, नीचे 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास -1 प्लस माइनस अंदर जो वैल्यू आएगी वो 1, ये माइनस माइनस प्लस 8.4 को हम क्या करें,
मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आती है 33.6, तो हम डिवाइड बाई 2, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास -1 प्लस माइनस ये 34 प्लस 1, तो हम अंडर रूट भी साथ ही ले लेते हैं, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5.88 ओवर 2। अब ये प्लस माइनस में वैल्यू है ना हमारे पास, तो एक एक्स की वैल्यू हम माइनस में ले लेंगे, -1 माइनस 5.88 ओवर 2, और एक वैल्यू लेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस 5.88 ओवर 2। तो जी यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा कैलकुलेटर की मदद से आप लोग ये आंसर निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3.44, और एक माइनस में वैल्यू आ गई है और एक प्लस में वैल्यू आ गई है। तो ये जो हमने ग्राफ में ये जो पॉइंट था ये वाला, जहाँ पे y की वैल्यू 1.6 है, तो ये पॉजिटिव x की वैल्यू जो हमारे पास क्या होगी 2.44 और y की वैल्यू 1.6, और इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू जो होगी वो -3.44 और y की वैल्यू 1.6। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें वो कहता है इफ अ स्टोर प्राइस ईच बुक एट $X 64 माइनस 8x बुक्स विल बी सोल्ड। पहले हम यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि वो कहता है कि द प्राइस ऑफ ईच बुक, वो क्या है हमारे पास, वो है $X, और वो टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो हमारे पास हैं 64 माइनस 8x। ओके, यहाँ तक हमारी ये स्टेटमेंट पूरी। तो पार्ट 1 जो है हमारे पास वो कहता है on the amount of money earned from the sale of the books is 58 y dollars, express y in term of x। तो वो कहता है कि हम बताएं कि टोटल अमाउंट जो है वो कितनी बनी इन बुक्स की। अगर लेट्स सपोज एक बुक जो है वो 5 रुपीज़ की है, तो 100 बुक्स कितने की होंगी, वो जी होंगी 5000 की। ठीक है, तो हम या 500 की, तो हम उस लिहाज से बताएंगे कि टोटल अमाउंट जो है वो क्या होगी, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को, ये एक बुक की प्राइस है, टोटल बुक्स ये हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, तो वो हमारे पास होगी 8x। अब जो पार्ट 1 में उसने कहा है ये जो टोटल अमाउंट है वो डिनोट कर रहा है वाई से, तो हम टोटल अमाउंट की जगह पे हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू $y इज इक्वल टू x इंटू 64 माइनस 8x। ठीक है बेटा, अब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 64x माइनस 8x स्क्वेयर। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इन टर्म ऑफ x। ठीक है बेटा, ये तो हमारा हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 जो है उसमें वो कहता है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $1 ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ बनाना तो आप लोगों को आ ही गया होगा, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपको ये ग्राफ बनाकर दे देता हूँ। जी, तो बेटा मैंने ये टेबल ड्रॉ कर लिया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि हम यहाँ पे, उन्होंने हमें दिया था कि जो x की वैल्यू है वो 0 से 8 तक है, तो हमने पहले तो टेबल में x की वैल्यू 0 से 8 तक लिख ली। फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन में 0 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, फिर हमने 1 पुट किया, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, तो 64 माइनस 8 56। तो ऐसे ही हमने क्या किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, और 8 तक ऐसे ही हम चलते रहे, और हमारे पास उसकी y की वैल्यूज़ आती रहीं। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं कि x की वैल्यू जो है हमारे पास 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम इसके पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। पहले है जी 0 0, तो वो हमारा पॉइंट ये वाला बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा जो है x की वैल्यू 1 है
और y की वैल्यू 56 है। तो 56 जो है हमारे पास वो कहाँ पे आएगा, अगर हम ये 60 है और ये 40 है, हमारे पास वैसे एक बॉक्स के अंदर 10 बॉक्सेस होती हैं स्मॉल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास, आपके पास तो वो ग्राफ शीट होगी ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कहाँ पे पॉइंट बनता है, तो आप एक्यूरेट उसके अकॉर्डिंग स्केल बनाएंगे। मेरे पास यहाँ पे ग्राफ प्रॉपर वो वाला नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है 96। 96 जो है बेटा हमारे पास 2 एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू 96 है। तो ये बेटा हमारे पास कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो 3 है, वो हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 120, तो वो बेटा यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 है और वाई की वैल्यू 128 है, वो हमारे पास बेटा कहाँ पे बनेगा, वो कुछ इस पॉइंट पे बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास 125 पे हमारे पास 120, वो ये चीज़ आ जाएगी। फिर 6 पे हमारे पास वही अगेन वही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। 6 पे हमारे पास यहाँ आ जाएगा। फिर 7 पे हमारे पास 58, 7 हमारे पास 58 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 8 जो है वो हमारे पास 0 यहाँ बन जाएगी। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमारे पास कुछ यूँ ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। आप उसके ये स्केल की मदद से ना बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बना सकते हैं। तो जी ये हमारा यहाँ पे ये ग्राफ बन गया। एक्स की वैल्यू जो थी स्क्वायर की वो नेगेटिव थी, तो इस वजह से हमारा ये डाउनवर्ड ग्राफ बना है, ठीक है। अब पार्ट जो 3 है उसमें वो कहता है कि हमने इसी ग्राफ की मदद से क्या फाइंड करनी है, अमाउंट एट विच द स्टोर शुड प्राइस ईच बुक सच दैट द टोटल अमाउंट अर्नड एट इट मैक्सिमम। वो कहता है कि वो वाली वैल्यू बताइए जब प्राइस एक बुक की हम इतनी मैक्सिमम रखें कि वो ज़्यादा अमाउंट अर्न कर सके। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो वो ये पॉइंट बनता है मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉइंट ये वाला है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, क्योंकि हमें उन्होंने बताया था ना, यहाँ पे देखें कि ये जो एक्स है ये ईच बुक की प्राइस बन रही है। तो हमारे पास इस पॉइंट पे 4 पे मैक्सिमम वैल्यू है एक बुक की। जब हमारे पास एक्स की वैल्यू, एक बुक की वैल्यू 4 होगी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या अर्न कर सकता है, $128। क्लियर। अगर हम उसके अलावा $6 भी अगर एक बुक की प्राइस रखेंगे तो वो टोटल अर्न तो 96 करेगा ना। तो हमने वहाँ पे देखना है, ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ पे वाई की वैल्यू भी मैक्सिमम हो। तो वो 128 थी, तो 128 पे एक्स की वैल्यू 4 थी, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 4 क्लियर हो गया बेटा, मतलब कि मैक्सिमम पॉइंट, तो मैक्सिमम पॉइंट इसका यही बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वो यहाँ पे कहता है द लेंथ ऑफ ए साइड एंड द हाइट corresponding height of a triangles are x+2 and x7 - x सेंटीमीटर। तो अगर हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। उसमें वो लेंथ जो है, ये वाली लेंथ जो है वो कहता है ये क्या है हमारे पास x+2, और जो इसकी हाइट है, हाइट ये होती है। तो हाइट जो है इसकी वो क्या है हमारे पास, कितनी दी हुई है, 7 - x, ठीक है बेटा। अब ये जो दो चीज़ें दी हुई हैं उसने कहा है कि राउट डाउन द एरिया, एरिया बताना है क्या होगा। तो जी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है जी हमारे पास 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जी लेंथ हमारे पास क्या है 1/2, लेंथ हमारे पास है x+2 और हाइट क्या है जी हमारे पास 7 - x, ठीक है। और ये था हमारे पास क्या, एरिया। अब जी उसने यहाँ पे उसने शो भी नीचे बोला है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म ऑफ एक्स एंड शो डैट, ये हमने शो करवाना है इस चीज़ को, ठीक है। हम ये शो करवाते हैं, तो जिसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 ऐसे ही रहेगा। पहले इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को 7 से किया तो हमारे पास 7x आ गया, फिर एक्स को माइनस एक्स से किया तो हमारे पास -x आ गया,
फिर 2 को 7 से किया तो हमारे पास प्लस 14 आ गया, और फिर 2 को सॉरी एक्स को माइनस एक्स से किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर 2 को माइनस एक्स से किया तो हमारे पास माइनस 2x। ठीक है बेटा, अब इसको करते हैं तरतीब से लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर ये 7x और माइनस 2x ये हमारे पास प्लस 5x हो जाएगा, और फिर प्लस 14। अब 1/2 को अंदर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगी 5/2x, और जब 1/2 14 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, 2 7 द 14, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी +7। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। देखिएगा यही इक्वेशन बनी हुई है, जी बिल्कुल यही वाली इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है बेटा, हमारे पास ये पार्ट जो 1 है वो सोल्व हो जाता है। अब पार्ट 2 में वो कहता है अगेन वो ग्राफ बनाना है हमने इसका, तो हम ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये बेटा टेबल ड्रॉ हो गया एरिया का, हमारे पास ये जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स बनाते हैं और स्केल ड्रॉ करते हैं। तो जी स्केल हमने पहले ड्रॉ कर लिया था, स्केल जो है एक्स एक्सिस पे हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1 यूनिट के, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं, एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो हमने इसलिए 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल रखा है। ठीक है, तो जी जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा 7, तो x 0 पुट करने पे y आया हमारे पास 7। ठीक है, तो जी नेक्स्ट हमारे पास है जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 9, तो 9 हमारे पास यहाँ पे बनेगा, अगर हम इसको 9 बोलें और इसको 10 कह दें। ठीक है, और अब जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं y की वैल्यू क्या आएगी 10, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर जी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या होगी 10, तो यहाँ पे भी हमारे पास दोनों पॉइंट सेम इस जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 9, तो वो ये पॉइंट, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 7, तो बेटा ये पॉइंट आ जाएगा। फिर जी x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है जी x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू क्या होगी 0, तो बेटा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू 8 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी -5, तो वो बेटा हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब हम इनको मिलाएं तो हमारे पास कुछ यूँ ये बन जाएगा, ये स्केल, फिर यहाँ से ये और बेटा यहाँ पे ये कर्व बनती है ना, तो हम इसको यहाँ से कर्व ही बनाएंगे, तो ये हमारे पास ये कर्व ड्रॉ हो गई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा ग्राफ हमने सोल्व कर लिया। जो पार्ट 3 है इसका, उसमें वो कहता है यूज योर ग्राफ इन पार्ट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दैट विल रिजल्ट इट इन इट्स मैक्सिमम एरिया। तो जी ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये मैक्सिमम एरिया कवर करता है, तो अगर हम इसका मैक्सिमम एरिया जो है वो 10 से भी आगे अगर देखें तो वो ये वाला पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट जो है वहाँ पे x की वैल्यू क्या बनती है, यहाँ पे अगर हम देखें तो x की वैल्यू जो है हमारे पास, अगर इसका यहाँ से 2 और 3 2.5 बनती है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी 2.5। हम चेक कर लेते हैं, हम इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 2.5 पुट करते हैं तो चेक करते हैं एरिया क्या आएगा, 2.5 है तो माइनस 2.5 का स्क्वायर ओवर 2, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 ओवर 2, फिर प्लस 7। इसको सॉल्व करें बेटा, ये हमने सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो हमारे पास वैल्यू आई, जब हमने 2.5 पुट किया तो एरिया आया है हमारे पास 10.125। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको जूम करें थोड़ा, तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है ये 10 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए हमारे पास वैल्यू जो आई है वो क्या है 10.125। ठीक है बेटा, हमने
मैक्सिमम वही पॉइंट लेना है जहाँ पे मैक्सिमम हाइट बन रही होगी। ये देखो इस पॉइंट पे जो है वो मैक्सिमम हाइट बनती है, तो इसलिए हमारे पास एरिया 10.125 आया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो है ये पार्ट भी है सोल्व हो गया। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, जिसमें वो कहता है कि एक हॉक है, मतलब कि ईगल है हमारे पास, वो हवा में है और उसके हाथ में शिकार है जैसा कि सांप है। ठीक है, अब वो क्या करता है कि वो उस शिकार को हवा से, मतलब कि वो ज़मीन से ऊपर है ना, हाइट पे है, एक मैक्सिमम हाइट पे है, तो वो उस हाइट से उस शिकार को ज़मीन पे फेंकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये बताना है कि उसकी वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट बतानी है हमने कि उसकी परिंदे की क्या होगी, ईगल की क्या होगी, और हमने ये पार्ट 2 में बताना है कि वो जब शिकार को फेंकता है नीचे, तो वो कितने मिनट उस शिकार को लगेंगे ज़मीन पे पहुंचते हुए। क्लियर? तो हमें उन्होंने जो इक्वेशन दी है ना इसके हवाले से, वो दी है h इज इक्वल टू 20 माइनस 4t माइनस 3t स्क्वेयर। तो बेटा ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। हमने बताना है टाइम और हाइट बतानी है। हम हाइट बताने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम को ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। जब हमने टाइम बताना है तो हाइट को ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम हाइट फाइंड करते हैं पार्ट 1 में। तो हम क्या करेंगे, टाइम को ज़ीरो कर देंगे कि जब टाइम ज़ीरो होगा तो हाइट क्या होगी, तो h इज इक्वल टू 20 माइनस 4, टाइम जो है वो ज़ीरो हो गया, माइनस 3 इंटू ज़ीरो का स्क्वायर। तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। तो जी ये मैक्सिमम हाइट आ गई हमारे पास। ठीक हो गया, ये पार्ट 1 हो गया। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि टाइम बताइए, टाइम कितना लगेगा। उसमें हम क्या करेंगे, हाइट को ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि जब वो ज़मीन पे आएगा, ज़मीन पे तो कोई हाइट नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हमने हाइट को ज़ीरो कर दिया, तो हमारे पास उस इक्वेशन में पुट करें, एच की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो दूसरी तरफ है 20 माइनस 4t माइनस 3t स्क्वायर। अब आप क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को ना इस तरफ ले आओ, तो हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगा ये 3t स्क्वायर प्लस 4t और माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं हम, कि 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 60। अब मल्टीप्लाई करने से 60 आया और प्लस माइनस करने से क्या आए, 4 आए। माइनस 20 है ना, तो माइनस 60 बनेगा ये। अब मल्टीप्लाई करने से माइनस 60, प्लस माइनस करने से 4, तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, ज़रा सोचिए। बेटा हमारे पास एक 10 और एक 6, तो ये दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, माइनस करें तो 4 आता है। तो हमें माइनस में 60 चाहिए और प्लस में हमें 4 चाहिए, तो हम छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और बड़ी के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू प्लस में 4 आ जाएगी और माइनस में 60 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3t स्क्वेयर प्लस 10t माइनस 60 और फिर माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से 3 तो कॉमन नहीं आता, लेकिन t कॉमन आता है, t कॉमन लिया तो हमारे पास 20, तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है, यहाँ से इस तरह कॉमन नहीं आ रहा, तो चलें कोई नहीं, t कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास 3t प्लस 10 आ गया, और यहाँ से हमने माइनस 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पे भी 3t माइनस 10 रह गया। ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दो फैक्टर्स बन गए हैं, एक 3t प्लस 10 और एक बना है t माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों को हम इक्वल टू ज़ीरो करते हैं, 3t प्लस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो और t माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आएगी माइनस 10/3 और यहाँ से t की वैल्यू आएगी 2। अब अगर देखें टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम ये जो नेगेटिव वैल्यू है उसको निगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो t हमारे पास 2 आया है, तो मतलब कि टाइम जो उसको नीचे गिरने में लगा है वो कितना लगा है, 2 सेकंड। ठीक हो गया बेटा, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया। पार्ट 1 में हमारे पास हमने हाइट बतानी थी, पार्ट 2 में हमने टाइम बताना था, तो ये जी हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको सॉल्व करते हैं।